सो आप सबका बहुत ही हृदय से इस सुबह के सत्र में बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्री माता जी to everyone. And now we are going to start our journey towards this morning meditation. So as we all do every day, same way today again, we are going to just sit down in a very quiet place, comfortably, very, very comfortably, and close eyes. आंखें बंद कर लेंगे सब लोग और बहुत ही शांति से, बहुत ही प्रेम से माँ का ध्यान करने के लिए अपने आप को तैयार करें। एकदम शांत हो जाएंगे, कोई चल विचल नहीं, कोई विचार नहीं, ना कोई पहले का, ना कोई फ्यूचर का, कोई भी विचार नहीं। डोंट थिंक, डू नॉट थिंक, टेल योर माइंड डोंट थिंक। लेफ्ट हैंड गोद में रखेंगे, राइट हैंड पृथ्वी माँ पे या पृथ्वी की तरफ करेंगे राइट हैंड, अगर हम कहीं बैठे हुए हैं तो। और माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप मेरे शरीर के बाएं भाग में जो भी अशुद्धियां हैं, जो भी भूत बाधाएं हैं माँ, इस जन्म की या किसी भी जन्म की श्री माता जी, उन सब को आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए। माँ, मेरे शरीर के बाएं भाग को स्वच्छ कर दीजिए श्री माता जी। बहुत ही सुंदर तरीके से कार्य चल रहा है श्री माता जी का, और हम सब इंडिविजुअली ये चेक करने के लिए कि क्या ये कार्य हमारे अंदर घटित हो रहा है, अपने बाएं हाथ पे चित्त देंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम चित्त दें कहीं भी, चित्त शक्ति श्री माता जी है, वो जागृत हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है तत्क्षण। देखिए लेफ्ट हैंड से भी हवाएं आने लगी, सिर्फ माँ का नाम लेने से और चित्त रखने से। हम जानते हैं हमारे हाथ में 7 चक्र हैं। सबसे पहले हम अपने चित्त को बाईं हथेली पे रखेंगे, बीचों बीच। ये हमारा बायां सहस्त्रार है, responsible for all the emotions and desires. हथेली के बीचों बीच चित्त रखेंगे, और चित्त रखने का तरीका जो हमने सीखा है, यहाँ पे 3.5 गोले बनाएंगे चित्त के माध्यम से। हथेली के बीचों बीच चित्त, ऊर्जा खुद ही उसी दिशा में चलने लग गई है, फिर भी आप अभ्यास करें। पहला गोला 1, 2, 3 और 3.5। हम अनुभव कर सकते हैं कि ऊर्जा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हथेली के बीचों बीच गोल गोल घूम रही है। बहुत अच्छे। अब अपने चित्त को अपनी कलाई पे रखिए, बायां मूलाधार है ये हमारा। हथेली और हाथ जहाँ पे जुड़ता है हमारी कलाई, वहां पे मूलाधार का चक्र है।
अब अपने चित्त को स्वादिष्टान चक्र पे रखेंगे। अंगूठे के ऊपर लेफ्ट अंगूठा हमारा बायां स्वादिष्टान, हमारी प्योर नॉलेज का सीट है, ये जगह है, ये प्योर नॉलेज। अगर हम किसी और अगुरु या कुगुरु के पास जाते हैं, इसका मतलब हमारा बायां स्वादिष्टान पूर्णतया जागृत नहीं है। यदि हम श्री माता जी को आदि शक्ति नहीं मान पाते हैं, तो इसका मतलब हमारा प्योर नॉलेज का चक्र जागृत नहीं है। बहुत सुंदर यहाँ पे ऊर्जा बहने लगी है अभी श्री माता जी की कृपा से। अब अपने चित्त को इसके आगे वाली उंगली पे ले जाएंगे। ये बाएं विशुद्धि की उंगली है, जो अक्सर ही पकड़ता रहता है। कभी भी अपने आप को दोषी ना माने। हम एक आत्मा है और आत्मा दोषी नहीं हो सकती है। अपनी बाएं विशुद्धि को जागृत करेंगे। अपनी इस इंडेक्स फिंगर पे चित्त देंगे। आगे वाली उंगली बाई नाभि, गृह लक्ष्मी की उंगली है। लक्ष्मी जी का गृह लक्ष्मी स्वरूप हमारी बाई नाभि में होता है। यदि किसी घर में गृह लक्ष्मी का सम्मान नहीं होता या गृह लक्ष्मी का कार्य नहीं करते हैं, तो ये उंगली बाधित होती है, ये चक्र बाधित होता है। या पूर्वजों से भी कहीं से इस चक्र में बाधा आ रही हो, तो ये भी हमारी अलग अलग तरह की स्किन एलर्जीज के रूप में निकलती है। चित्त रखेंगे बाई नाभि पे, एकदम मध्य वाली उंगली उसके आगे वाली उंगली पे चित्त को लाएंगे। बाई आज्ञा है ये, हमारी सभी जिद और संस्कार जो बहुत जन्मों से आ रहे हैं हमारे साथ, जो सहज को पूरी तरह से मानने में हमको रोकते हैं। कोई भी तरह की बंधन, उनसे मुक्त हो जाएंगे। इस उंगली पे चित्त देंगे। बाई आज्ञा पे प्रति अहंकार की उंगली है ये। और सबसे छोटी वाली उंगली बाया हृदय, जो हमको आत्मा होने का एहसास दिलाती है कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। सहज सहज ध्यान ज्ञान मार्ग है। हम पूरी तरह से सहज ज्ञान को प्राप्त करते हुए ध्यान में उतरेंगे। अब पूरे अपनी बाईं हथेली पे, पूरे बाएं हाथ पे चित्त को देंगे। बहुत सुंदर ठंडी ठंडी हवाएं निकल रही हैं। सभी चक्र जागृत हो गए बाईं तरफ के। फिर से एक बार क्विकली हम करेंगे। हथेली, कलाई, मूलाधार चक्र, बायां स्वादिष्टान, अंगूठा, आगे वाली उंगली, आगे वाली उंगली, आगे वाली उंगली और छोटी उंगली पे चित्त देंगे।
अब राइट हैंड खोलेंगे, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ कर लेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, मेरे भविष्य में जो भी नकारात्मकता के आक्रमण, नेगेटिविटीज के आक्रमण श्री माता जी ज्ञात या अज्ञात स्रोतों से होने वाले हैं, उन सबको आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। माँ, मेरे शरीर के दाएं भाग को पूर्णतया स्वच्छ कर दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, प्लीज क्लेंस माय राइट चैनल। महसूस करें कि ये प्रक्रिया क्या आरंभ हो गई है। आपके शरीर का दायां भाग स्वच्छ हो रहा है या नहीं, ये बहुत ही जरूरी हिस्सा है। यहाँ से ही, इसी भाग से हम लेफ्ट साइड में अपने सब चक्रों को जब सहयोग देते हैं, हाथ रखते हैं, तो वो चक्र जागृत होते हैं बाएं तरफ के। तो ये क्रिया का हिस्सा है राइट भाग। राइट हैंड की हथेली पे चित्र देंगे। सहस्रार है ये हमारा। सारे लॉजिक, सारी रैशनैलिटी, एक्शन पावर, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हियर। हथेली के बीचों बीच चित्र देंगे। 3.5 गोले बनाएंगे। 1, 2, 3, 3.5। देखिए क्या ये ऊर्जा इसी गति में, इसी दिशा में बह रही है क्या? महसूस करें। दाएं मूलाधार पे चित्त को रखेंगे। हथेली और हाथ के बीच की कलाई का जो पॉइंट है, दाया मूलाधार कार्तिकेय जी का स्थान है। कार्तिकेय जी हमें हर तरह के नेगेटिविटी से बचाते हैं। अंगूठे पे चित्त देंगे। दाया स्वादिष्ठान, ये ब्रेन सेल्स बनाता है, किडनी, लिवर, स्प्लीन को देखता है। बहुत ही असाध्य रोग जैसे डायबिटीज वगैरह से दूर करता है। दाया स्वादिष्टान चित्त देंगे यहाँ पे, बहुत ही जरूरी चक्र है। देखिए माँ की कृपा से क्या ये स्वच्छ होने लगा। अगर हमारे लेफ्ट हैंड से वाइब्रेशंस बह के आकाश में जा रही हैं, तो इस चक्र पे श्री माता जी कार्य कर रहे हैं। हमारी कुंडलिनी शक्ति कार्य कर रही है राइट स्वादिष्ठान पे। आगे वाली उंगली राइट विशुद्धि, आगे वाली उंगली राइट नाभि। All the wealth, prosperity comes with the opening of this chakra, awakening of this chakra. Raj Lakshmi. बहुत सुंदर वाइब्रेशन है आज दाई नाभि में। कलेक्टिविटी की वाइब्रेशन है। उसके आगे वाली उंगली दाई आज्ञा हमको अहंकार से दूर रखती, हमारे अहंकार को नष्ट करती है। और सबसे छोटी वाली उंगली जो हमको मर्यादाएं सिखाती है, दाया हृदय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हमारे दाएं हृदय में निवास करते हैं।
जब हम सहजी बन जाते हैं, जब हमारी कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। फिर से एक बार, अब हमने समझ भी लिया, अनुभव भी किया, फिर से एक बार दाएं हथेली पे चित, दाएं मूलाधार पे चित, दाएं अंगूठे पे चित, आगे वाली उंगली, आगे वाली उंगली, आगे वाली उंगली और छोटी उंगली पे चित्त को रखेंगे। हाथ नीचे करेंगे। बाएं हाथ का भारीपन बता रहा है कि बहुत क्लियरेंस हुई है। अब हम श्री माता जी से विनती करेंगे कि परम पावनी माँ, कृपा करके हमको दाएं और बाएं से हटाकर, हमको पास्ट और फ्यूचर से हटाकर आप मध्य में स्थापित कर दीजिए। माँ, हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी, अपने मध्य मूलाधार पे चित्त रखेंगे, मध्य स्वादिष्ठान पे चित्त रखेंगे, नाभि पे चित्त रखेंगे, मध्य हृदय में चित्त को रखेंगे, मध्य विशुद्धि में चित्त को रखेंगे, जहां भी चित्त रखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूवमेंट होना चाहिए। ऊर्जा उसी प्रकार से निराकार रूप में हमारे अंदर बहती है। जब विशुद्धि में चित्त है तो पूरा स्पाइरल एंड अपवर्ड मूवमेंट, यही कुंडलिनी का मूवमेंट है। आज्ञा पे चित्त, और सहस्रार के ऊपर चित्त। सर को झुकाएंगे, राइट हैंड से प्रेस करेंगे और माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरी कुंडलिनी शक्ति को पूर्णतया जागृत कर दीजिए। माँ, मेरे ब्रह्म रंध्र को पूर्णतया खोल दीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी, मेरे आत्म साक्षात्कार को सुदृढ़ कर दीजिए। माँ, आपका अनेकों अनेक धन्यवाद, आपको कोटि कोटि नमन। श्री माता जी, आपने मुझे साक्षात्कार दिया, मेरी कुंडलिनी शक्ति को आपने जागृत किया। आपको कोटि कोटि नमन। श्री माता जी, कोटि कोटि नमन। श्री माता जी, कोटि कोटि नमन। श्री माता जी। हाथ गोद में रख लेंगे, चित्त पूरा सहस्त्रार के ऊपर है, बहुत ठंडक है यहाँ पे आज। अब हम तीनों महामंत्र बोलेंगे और गणेश मंत्र बोलेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति
माताजी। श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी। श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी। श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी। श्री माता जी की अमृतवाणी को ग्रहण करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद उसको समझने का प्रयास करेंगे। In the whole evolutionary process, the Mother Earth has played a very big part through her axis. In the same way, in human beings, the axis is the most important. That's the main principle of life. We have what is our axis. We have to stand on our axis. Those who do not stand on their axis, stand more towards the left or towards the right, are capable of complete destruction. Because either they will be destroyed by too much of right side or too much of left side. So our axis has to be properly dealt. Now those people who do not have a proper axis can have problems of different chakras, of different kind of quality in a person. A person who stretches his axis too much, puts back his head like this, is a person who is very right-sided and creates problem with his ego. And the one who absolutely bends down like a slavish person also is a person who goes towards his destructiveness. Now there's a big problem between these two types of people, one trying to dominate another, and when they start dominating another person, they actually destroy themselves as well as destroy the ones who they are dominating. One has to understand that what is the best within a human being is his axis, and everybody has an axis, and one must respect the axis of every person. In Sahaja Yoga, I don't know you by your faces so much. I know you by your chakras, by your sushumna, what sort of sushumna you have. If you have a deep sushumna, I know you as a deep person. If you have a superficial sushumna, I know you as a person with a very superficial type of a sushumna. And even if you make up something by sort of being very nice or good, or talking about Sahaja Yoga, or knowing too much about Sahaja Yoga, and saying things which will baffle normally anyone, as if you are masters of Sahaja Yoga, I know how deep. So the depth on the axis is more important than anything else. Your axis has to be very deep. Now you will say that, Mother, the axis is the same as it is. So how can it be deep? So in the axis, as you see, is made in human beings, is like a 3.5 coil paper like thing. And the inside of it is the Brahmanadi. Brahmanadi is a very, very small little, we can call a very, very hair-like thing, where only a hair like Kundalini can pass. But when the person is deep, this Brahmanadi is bigger,
and all the rest of them which are coiled into each other are smaller. While the people who are not deep, they're outside what you call the foldings are bigger than the inside small thing. Now such people could be apparently very dynamic, may look very intelligent, may look very smart, may look to be very good looking, or whatever it may be outwardly. But inwardly they are not deep. Inwardly, if they are deep, their whole attitude is beautiful. They are very joy-giving people. They are very joy-giving, and the more if you meet a person of another kind, he may look joyous, he may try to give you joy, but the joy won't be really that deep. It would be like a joy game. So it is important for us to make our axis deeper, and that is where we lack the proper assiduity, the proper effort we have to put in. Now, some people have automatically very deep axis, and some people have very, very, what should you say, a very constricted type of the axis. This axis has to improve. Now, when you come for my puja and all that, I do expand it, I agree. But it is temporary thing. To retain it at that point, one has to work at home, in the collective also. One has to work very much at home with meditation. It should be done seriously. It should not be just a joke, to be frivolous, to be stupid. That's not the way. It should be done very seriously, in the meaning that it is a devoted task you have taken. It's a meditative thing. It's a prayer to God. You can call it, it's a puja to God. It's to be done with that reverence. Because reverence is the key of achievement. If you have no reverence about yourself and no reverence of others, then it cannot be done. But first you must have reverence for your own life. What am I doing with my life? Where am I wasting? Why should I waste it? Why should I be deep? After all, there must be some purpose of my life. Am I serving my purpose? Am I doing that? All these things, if they pop into your head, then you will understand it's very easy to fight out your ego. Because normally on small things people fight. I've seen that in Surge Yoga also, people fight on things like, it is so useless, absolutely useless. To me, it sounds stupid to even mention the way people fight over small things and what. But a deep person, even if he doesn't speak much, even if he doesn't show off much, even if he doesn't sit in the front line, he expresses himself through his step, because I can work out better through that. To develop this, one must meditate. The important thing is to meditate every day, every day, every day. You may not eat your food one day, you may not sleep one day, you may not go to your office one day, you may not do anything that you are doing every day, but you must meditate every day. That's an important point to develop the central constricted part into a bigger area. Now, when that happens, that you start developing it, the first thing you will notice about yourself, that you do not care for any comfort. You're not bothered about any material thing. Whatever it is you are about, you just don't bother your head. Let it be. Just don't want to put your neck into a thing where you do not belong. Just get out of it, and you think that, oh God, this is too much for me. I just don't care for it. So your whole attention now moves inward. When the attention starts moving inward, then it expands more. This is the inner part, which is called as the Brahmanadi, and starts expanding and expanding.
Now, in small things also, say for example, if I have not mentioned somebody and mentioned somebody else, then they feel, oh, why did mother mention my name? It's too small a thing that it doesn't matter. As long as you have a deep axis, you are with me, I'm with you, absolutely one with each other. But these outward things are, oh, she gave a nice sari to another one, she never gave us a sari, she didn't do this, didn't do that. All those things, if it comes to your head, that means absolutely is true that there is something lacking. Or if you try to complain, oh, I went there, I had to go by a bus and I had to stand on this thing, that shows that you are not comforting it. This widening comforts you. That's the comforting thing. And that really makes you feel so comfortable in any circumstance, in any position, in any lifestyle. And you do not want to have any other comfort. And this one has to develop through meditative effort. This balance comes through our depth, and that depth has to be improved. Not through just by talking about it, by talking about Sahaja Yoga, but actually seriously doing meditation, actually seriously doing meditation. जय श्री माता जी। शिल्पा, आप बताएंगी क्या क्या माँ ने बोला? जय श्री माता जी दीदी। बोलो शिल्पा, सुन रहे हैं हम आपको। हाँ, श्री माता जी ने मेडिटेशन पे ज्यादा स्ट्रेस दिया है, मतलब मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है इस पे बताया श्री माता जी ने। उन्होंने स्टार्टिंग मदर अर्थ से की थी। मदर अर्थ मतलब जो एक्सिस रहता है, तो हमें ना लेफ्ट में रहना चाहिए ना राइट में रहना चाहिए, क्योंकि हम जब डिस्टर्ब होते हैं तो लेफ्ट और राइट में जाते हैं, तो अलग अलग तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो हमें मध्य मार्ग में रहना चाहिए और अपने एक्सिस को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अपने एक्सिस के डेप्थ की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। तो हमारा एक्सेस बहुत डीप होना चाहिए, जो कि मेडिटेशन से ही होता है। तो और ब्रह्म नाड़ी के बारे में भी बोला श्री माता जी ने कि उसकी फोल्डिंग्स कैसे रहती है और कैसे वो वाइडर होते जाता है। तो अगर हम ब्रह्म नाड़ी पे रहते हैं, एक्सेस हमारा मध्य मार्ग में है, तो जो पर्सन है वो हैप्पी रहता है, मतलब उसकी वो रिफ्लेक्ट हो जाता है उसकी पर्सनालिटी से। फिर ऐसा नहीं है कि पूजा में तो सब कार्य श्री माता जी करवाती है, लेकिन वो वही के लिए होता है टेम्पररी। तो घर में हमें मेडिटेशन करके उसको हमें बढ़ाना चाहिए, मतलब उसके प्रति सीरियस होना चाहिए। हमेशा गॉड को प्रेयर करना चाहिए कि हाँ कि मुझे मेडिटेशन में उतारो, एक्सेस में रखो। तो ये जो टेम्पररी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है उससे दूर रहना चाहिए, आउटवर्ड थिंग्स से दूर रहना चाहिए, वो कोई काम की नहीं होती है। तो हमें एक दिन हमने खाना नहीं खाया तो भी चलेगा, ऑफिस नहीं गए तो भी चलेगा, नहाया नहीं तो भी चलेगा, लेकिन मेडिटेशन बहुत जरूरी है। डीप मेडिटेशन पर से जो ये रहता है, आदमी रहता है, वो अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है और उसकी पर्सनालिटी मतलब दिखी जाती है। तो सीरियसली मेडिटेशन करना चाहिए, ऐसे श्री माता जी ने कहा। बहुत सुंदर शिल्पा, आपने बहुत ही प्यारा बताया
लगभग सभी कुछ कवर कर दिया आपने, जो भी श्री माता जी ने बताया। तो एक बार मैं फिर से समराइज कर देती हूँ ताकि हम उसके बाद ध्यान में जा सके। या कोई कुछ पूछना चाहेगा, कहना चाहेगा? अगर कोई बताना चाहता है तो एक बार प्लीज बता दे। कोई बोलना चाहता है? नहीं। ओके, सो सबसे पहले जो श्री माता जी ने बताया, शिल्पा ने ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर कर दिए। तो श्री माता जी ने बताया कि जैसे पृथ्वी है तो वो एक धुरी पे घूमती है, एक्सेस है पृथ्वी की, जिससे वो पूरा मतलब मूव करती है। इसी तरह से हम लोगों की भी एक्सेस होती है, और हम लोगों की एक्सेस होती है जैसे हमारा जो मतलब जो सेंट्रल चैनल है, तो उसमें 3.5 परतें होती है पतले पेपर की तरह से, और उसके अंदर बहुत ही सकरी, बहुत बहुत सकरी ब्रह्म नाड़ी होती है, बिल्कुल एक बाल की तरीके से। सो उसमें से हो करके मतलब हमारी कुंडलिनी शक्ति उठती है। श्री माता जी कहती है, मैं तुम लोगों के नाम, जो भी हमारे नाम और ये सब है, इनसे नहीं पहचानती हूँ, मैं तुमको तुम्हारी ब्रह्म नाड़ी से पहचानती हूँ कि तुम कितने डीप हो, क्या हो। अगर कोई सहज योगा के बारे में ज्ञान भी रखता है, और वो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी जो एक्सिस है वो बहुत ही डीप हो। डीप कब होती है एक्सिस? जब हमारा चित्त बाहर से हटके अंदर आ जाता है, तब ये एक्सिस डीप होने लगती है, तब ये एक्सिस डीप होती है। और जो ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी एक्सिस डीप होती है, उसका सबसे पहला गुण क्या होता है कि वो जॉय गिविंग होता है, उससे मिलके लोगों को अच्छा लगता है। अदरवाइज यू आर जॉय किलिंग। आपको सहज का ज्ञान तो है, लेकिन आप उनके आनंद को मार दोगे, अहंकार में आ जाओगे, बहुत ज्यादा घमंडी हो जाते हैं कई बार लोग, क्योंकि सहज ज्ञान मार्ग है। और सबको जब तक ज्ञान का मतलब वो नहीं होता, आप ये ध्यान कर ही नहीं सकते। ये इस तरह से कुछ बात है। तो मतलब अगर आप मतलब बहुत पढ़े लिखे नहीं हो और फिर भी बहुत प्यारे सहजी हो, तो भी आपको, अब जैसे कबीर जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, उनके दोहे भी उनके चेलों ने लिखे थे। तो जो अनपढ़ लोग भी, लेकिन उनकी कुंडली जागृत थी, उनको एक एक चक्र का एहसास था, क्योंकि कुंडली जागृत होते ही ज्ञान बहने लगता है, अंदर से नसों में ज्ञान बहने लगता है। तो हमारी जो कुंडली है और जो ये मतलब ज्ञान है, ये हमको प्राप्त हो गया। और उसके बाद श्री माता जी ने बताया कि जो राइट गए तो भी हमारी गति नहीं है, लेफ्ट गए तो भी गति नहीं, गति सिर्फ मध्य में। हम मध्य मार्ग ही उत्क्रांति का मार्ग है। विष्णु जी के सब अवतार यहीं पे हुए हैं, मध्य मार्ग में। कल भी माँ ने अपनी वाणी में बताया था। तो हमारा जो मध्य मार्ग है, जो कि बहुत संकरा है, ब्रह्म नाड़ी, इसको हम कैसे बड़ा कर सकते हैं? इसको हम ध्यान से बड़ा कर सकते हैं। माने कहा पूजा में आएंगे, मैं काम करती हूँ आपकी ब्रह्म नाड़ी पे, आपके चक्रों पे, किंतु ये टेम्परेरी है। आप जब खुद ध्यान करते हैं, आप खाना खाना भूल जाइए, आप कंफर्ट छोड़ दीजिए। मेरे को नींद का समय है, या मेरा ये नहीं अच्छा चल रहा, वो नहीं अच्छा चल रहा, सबसे पहला एहसास आपको इसका होता है कि आपकी जो एक्सिस है वो डीप होती चली जा रही है, कि बाहर के शरीर के जो कंफर्ट है उनसे आपका चित्त हटने लगता है। और ये बिल्कुल सत्य है, अगर पंखा भी नहीं चल रहा हो ना, पता ही नहीं चलेगा कि इतना पसीना आ रहा है हमको, एसी की भी जरूरत नहीं लगेगी, मतलब आपको लगता ही नहीं कि कुछ हो रहा है। तो क्योंकि वो शरीर को हो रहा है, आप तो आत्मा बन गए ना कुंडली के जागृत होते। इसीलिए जब भी शारीरिक कोई पेन हो, किसी को तकलीफ हो, तो उसको यही कहना चाहिए कि आप बस ये बोलो, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। और पेन से चित्त हट जाता है, और धीरे धीरे पेन चला भी जाता है। आप इसका प्रयोग करें प्लीज, ये बहुत अच्छी चीज है जो श्री माता जी ने हमको इतना कुछ सिखाया है। तो ध्यान करना है हमको। तो सहज जो मार्ग है वो ध्यान का मार्ग है, उसी से एक्सेस डीप होती है।
माँ ने बताया कुछ लोग ऐसे करके बहुत रहते हैं, कुछ लोग ऐसे करके बहुत चलते हैं। तो ये दोनों ही लोग, जो ऐसे चलते हैं वो अहंकारी है, और जो ऐसे चलते हैं वो बहुत सबमिसिव है। तो आपको मध्य में रहना है, हर चीज में मध्य में रहना है। मतलब पहचान बताई माँ ने कि ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जाए कि जिनकी एक्सेस डीप है ना। सो आई थिंक बहुत ही सुंदर माँ ने आज ये वाणी हमको सुनाई है, और हमको पता है कि ये कैसे हमारी डीप होगी। जब जैसे जैसे हम मतलब सहज का कार्य करते जाएंगे, बहुत वाणियों में हमने सुना है और ये अनुभव भी है हमारे, जैसे जैसे हम सहज योग में और लोगों को लाते जाते हैं, ईश्वर हमारी लाइट को और अधिक बढ़ाते जाते हैं कि इस दिए से बहुत अच्छा प्रकाश फैल रहा है, इस दिए को मैं और जागृत रखूं और मैं बढ़ा रखूं। तो ये हम जानते हैं कि श्री माता जी ने हमको सब कुछ सिखा दिया है। अब हमको इसको अपनाना है और इसको प्रयोग में लाना है, एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपीरियंस करनी है ये सारी चीजें। ठीक है, कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? कोई प्रश्न है तो पूछिए, ताकि फिर ध्यान में चले। उसके बाद पूछ लीजिए। ब्रह्म नाड़ी एक्सेस समझ में आ गया? क्योंकि इतनी सारी वाणियां श्री माता जी की हर रोज लगाएंगे ना तो भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो जो जो वाणी आती जाए उसको अच्छे से समझिए। तो मैं कह रही थी ब्रह्म नाड़ी सेंटर में होती है ना दी? हाँ, जो ये मध्य जो सेंटर है ना, इस सेंटर में भी ये परतें होती हैं, ये कागज की पतली पतली सी परतें होती है, उसके बीच में एकदम बाल की तरह होती है। ये बहुत ही सूक्ष्म है। लेफ्ट से प्रेशर आया तो भी ये पिछक जाएगी, राइट से ज्यादा प्रेशर आया तो भी ये खत्म हो जाएगी। जब दोनों बैलेंस में होंगे, लेफ्ट एंड राइट, तभी ये आपकी जो ये एक्सिस है, ये जो ब्रह्म नाड़ी का ये जिसके तरफ चारों ओर सब घूमता है, एक्सिस है ये हमारा। इसी से श्री माता जी हमको पहचानती हैं। और जिसकी एक्सेस डीप है, माँ उन्हें हम माँ के अंदर है, माँ हमारे अंदर, हम एक हो जाते हैं श्री माता जी के साथ, क्योंकि श्री माता जी हमारी कुंडलिनी शक्ति है। ये हमको एहसास हो चुका होना चाहिए मेरे हिसाब से अभी तक, तभी हम ध्यान कर पाते हैं। अगर वो हमारे अंदर नहीं होती तो हम ध्यान नहीं कर सकते। और कोई प्रश्न है? सुषुम्ना नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी एक ही चीज है या सुषुम्ना के अंदर ब्रह्म नाड़ी है? अच्छा, ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, आप ये समझिए कि ये इस तरह की परतें और ब्रह्म नाड़ी एक बीच में से है। जो माँ ने बताया ना, जो सुषुम्ना नाड़ी है वो ऐसे है, ऐसे चल रही है, और उसके अंदर से ऐसे ब्रह्म नाड़ी जा रही है ना। और कोई प्रश्न? इसका मतलब सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया हमारी ब्रह्म नाड़ी, और कैसे हम एक जॉय गिविंग पर्सनैलिटी बन सकते हैं, आनंद फैलाएं चारों तरफ, जहां भी जाए लोगों को खुशी होनी चाहिए हमसे बात करके, है ना। तो ये सबसे बड़ी पहचान है कि हमारी एक्सेस कितनी डीप है। ठीक है ना। ओके, सब ध्यान की तरफ चलते हैं। आंखें बंद कर लेंगे एकदम। शांत हो जाएंगे। अपने चित्त को मध्य हृदय में ले आएंगे, और क्योंकि जो हमारा हृदय है ये वायु तत्व से प्लावित है, तो जब इसके अंदर वायु जाती है, आपको पता है हमारे फेफड़े भी यही है, तो वायु से ही सब संचालित है। तो हम गहरी सांस लेंगे, अपने हृदय में रोकेंगे, होल्ड करेंगे ब्रेथ को, और जगदम्बा जगदम्बा 12 बार बोलेंगे। ठीक है, हर रोज की तरह।
जगदम्बा 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 जगदम्बा। दोनों हाथों में से वाइब्रेशंस बहने लगे हैं, माँ के आगमन की सूचना। हम महसूस कर सकते हैं ऊर्जा को हमारे मध्य हृदय में। अब हम अपने चित्त को बाएं हृदय में लाएंगे। बाएं हृदय में चित्त रखेंगे और माँ से विनती करेंगे कि परम पावनी माँ, आप ही मेरी कुंडलिनी शक्ति हैं। उठिए, जागिए माँ, और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। श्री माता जी, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। माँ, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब अपने चित्त को हम, जो स्वतः ही चल रहा होगा कईयों के अंदर, दाएं हृदय की तरफ जा रहा है चित्त, दाएं हृदय में रखेंगे चित्त को और माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे दाएं हृदय को पूर्णतया स्वच्छ कर दीजिए। श्री माता जी, अब अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे और जिनको इस ऊर्जा का एहसास नहीं हुआ है वो एक बार फिर से प्रार्थना करें, अनुनय करें माँ से, श्री माता जी, कृपा करके आप मेरे हृदय में आइए। आ जाइए माँ। हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे हृदय को इतना विशाल बना दीजिए, इतना प्रेम से भर दीजिए श्री माता जी, जिसमें आप रह सकें माँ। हम अपने मध्य हृदय में श्री माता जी की समस्त शक्तियों के साथ, सभी गणों और देवी देवताओं की शक्तियों के साथ अपने मध्य हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। जो श्री माता जी सब शक्तियों के साथ हमारे मध्य हृदय में विराजित है, उन शक्तियों के साथ अब हम अपने चित्त को ऊपर उठाएंगे। ऊपर स्वतः ही उठ रहा है चित्त, विशुद्धि चक्र में आ रहा है। विशुद्धि चक्र में वही मूवमेंट रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, स्पाइरल एंड अपवर्ड मूवमेंट। गले के अंदर एकदम इनर मोस्ट लेयर में जाएंगे, गले के अंदर अपने चित्त को घुमाएंगे,
श्री माता जी से विनती करेंगे, श्री माता जी मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और मैं पूर्णतया निर्दोष हूँ। माँ मैं पूर्णतया निर्दोष हूँ श्री माता जी, मैं दोषी नहीं हूँ माँ। आई एम नॉट गिल्टी मदर, आई एम नॉट गिल्टी। अब अपने चित्त को आज्ञा चक्र पे लाएंगे। माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप मुझे क्षमा की शक्ति प्रदान करें माँ। आई फॉरगिव एवरीवन। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए श्री माता जी। लॉर्ड्स प्रेयर बोलेंगे। Our Father in the heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. अब अपने चित्त को सहस्त्रार चक्र पे लाएंगे। राइट हैंड को खोलेंगे, हथेली को प्रेस करेंगे, सर को झुकाएंगे और माँ से विनती करेंगे कि परम पावनी माँ, कृपा करके आप मेरे ब्रह्म रंध्र को पूर्णतया खोल दीजिए श्री माता जी। मेरी कुंडलिनी शक्ति को पूर्णतया जागृत कर दीजिए माँ। मेरी कुंडलिनी शक्ति मेरी ब्रह्म रंध्र से पूर्णतया बाहर आ सके, ऐसी कृपा आप मुझ पर कर दीजिए श्री माता जी। माँ आपको कोटि कोटि नमन। आपने मुझे आत्म साक्षात्कार दिया, कृपा करके मेरे आत्म साक्षात्कार को सुदृढ़ बना दीजिए श्री माता जी। हाथ नीचे रख लेंगे, पूरा चित्त सहस्त्रार पे महसूस करेंगे कि कुंडलिनी के छोटे छोटे धागे ऊपर आ रहे हैं, ब्रह्मरंध्र से निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। बहुत सारे धागे बाहर आ रहे हैं कुंडलिनी के। बहुत सुंदर एहसास है। अब अपने चित्त को हम ऊपर उठाएंगे। हमारी कुंडलिनी शक्ति चित्त के माध्यम से उठते हैं। चित्त को हम अर्ध बिंदु चक्र तक ले जाएंगे, 3-4 इंच ऊपर, और ऊपर ले जाएंगे बिंदु चक्र तक, और ऊपर ले जाएंगे वलय तक, और ऊपर ले जाएंगे प्रदक्षिणा तक, और ऊपर आकाश तक ले जाकर संबंधित कर देंगे अपनी कुंडलिनी को। चारों तरफ श्री माता जी का परम चैतन्य फैला हुआ है। एहसास करेंगे इसको ठंडक के रूप में। हमारा सहस्त्रार जो पूरी तरह ठंडा हो रहा है। चारों तरफ परम चैतन्य फैला हुआ है। हमारे चारों तरफ परम चैतन्य है। महसूस करेंगे जो हमारी कुंडलिनी शक्ति आकाश से संपर्क स्थापित कर चुकी है,
वो जैसे एक पाइप है हमारे ब्रह्मरंध्र से आकाश तक, और उसके माध्यम से हमारे अंदर लगातार परम चैतन्य बह रहा है और हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। आकाश से बहता हुआ परम चैतन्य हमारी कुंडलिनी के माध्यम से नीचे आ रहे हैं। प्रदक्षिणा, वलय, बिंदु, अर्धबिंदु और हमारा ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र से अंदर प्रवेश करता हुआ परम चैतन्य आज्ञा चक्र पे, महसूस करिए परम चैतन्य को आज्ञा चक्र पे, विशुद्धि चक्र पे, हृदय में, नाभि में, स्वादिष्ठान चक्र पे। परम चैतन्य ही हमारे चक्रों को पूर्णतः स्वच्छ करते हैं। मूलाधार चक्र पे, बहुत ही ठंडक का एहसास सभी चक्रों पे। फिर से ऊपर चलेंगे, मूलाधार चक्र, श्री गणेश जी को प्रणाम करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी को प्रणाम करेंगे। नाभि चक्र, श्री विष्णु लक्ष्मी जी को प्रणाम करेंगे। मध्य हृदय, श्री दुर्गा माता को प्रणाम करेंगे, जगदम्बा को। विशुद्धि चक्र, श्री राधा कृष्ण जी को प्रणाम करेंगे, चित्त रहेगा अंदर। आज्ञा चक्र, श्री यीशु मेरी को प्रणाम करेंगे। सहस्त्रार, श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे। माँ को नमन करके फिर ऊपर चलेंगे, अर्ध बिंदु चक्र, बिंदु चक्र, वलय, प्रदक्षिणा और ऊपर आकाश, और ऊपर आकाश के परे अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, सभी ग्रह, उपग्रह, आकाश गंगाएं पूरे अंतरिक्ष को पार करेंगे, पार ब्रह्म परमेश्वर के पास चलेंगे। अंतरिक्ष के परे आइंस्टाइन का टॉर्शन एरिया, एकदम शांति है यहाँ पे। श्री सदाशिव परम चैतन्य के, श्री सदाशिव चैतन्य से बने हुए नमन करेंगे। क्षमा याचना करेंगे। हे परमेश्वर, यदि हमसे कोई भी भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दे। आपका अनेक अनेक धन्यवाद कि आपने आदि शक्ति का अवतरण श्री माता जी निर्मला देवी पृथ्वी पे भेजा, हमें साक्षात्कार दिया, आपसे योग करवाया। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद। श्री सदाशिव से योग को महसूस करेंगे। एक प्रकाश पुंज की तरह बन जाएंगे और धीरे धीरे उनके बाएं हृदय में समाते चले जाएंगे।
अपने अस्तित्व का एहसास करेंगे, धीरे धीरे अस्तित्व में आएंगे, नीचे उतरेंगे अंतरिक्ष तक, नीचे आ जाइए अंतरिक्ष तक, आकाश तक। आकाश में चारों ओर फैला हुआ परम चैतन्य श्री माता जी के श्री चरणों से अविरल बहता रहता है। परम चैतन्य को महसूस करेंगे हमारे चारों ओर। महसूस करेंगे कि परम चैतन्य एक वर्षा की तरह हमारे ऊपर बरस रहे हैं और हम एक झरने के नीचे जैसे बैठे हुए हैं और उसके जल में भीग रहे हैं, भीगते ही जा रहे हैं। महसूस करेंगे। ब्रह्मरंग पे चित्त को रखेंगे, लेफ्ट हैंड पे चित्त को लाएंगे, एक त्रिकोण बनाएंगे अपने शरीर का, एक प्रिज्म बनाएंगे ताकि हम परम चैतन्य को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दाएं और बाएं भाग में भी फैला सके। मध्य मार्ग में हमने परम चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त कर चुके। ब्रह्मरंग पे चित्त, जहाँ से लगातार आकाश से परम चैतन्य गिर रहा है। ब्रह्मरंग से चित्त को लेफ्ट हैंड पे लाएंगे, लेफ्ट हैंड पे चित्त, एक रेखा बनाएंगे ब्रह्मरंग से लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में बहुत सुंदर वाइब्रेशंस, बहुत सुंदर प्रवाह परम चैतन्य का, बहुत ही सुंदर। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे लाएंगे चित्त को, राइट हैंड से ब्रह्मरंध्र पे ले जाएंगे, फिर से त्रिकोण बना रहे हैं हम। ब्रह्मरंध्र से लगातार परम चैतन्य ऊपर से बरस रहे हैं। ब्रह्मरंध्र से लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, राइट हैंड से फिर से ब्रह्मरंध्र। ऊर्जा को बहने देंगे इसी तरह से। बहुत सुंदर समाधि है, लेकिन इस ध्यान का समापन करना होगा। हम इसी अवस्था में रह सके, इसके लिए हम कुंडली चढ़ाकर बंधन ले लें। अब हम पूरी तरह से माँ के बंधन में हैं, सुरक्षित हैं। अब हम अपने चित्त को जहाँ हम बैठे हैं चारों तरफ ले जाएंगे। जैसे पानी में कंकड़ डालते हैं, चारों तरफ गोल गोल तरंगे फैलती हैं, इसी तरह से अपने सहस्रार की ऊर्जा को अपने पूरे घर में फैलाएंगे। अपने किचन में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, सब जगह। एंट्री पे, अपने लगे हुए घर पे, सारे कमरों में, सारा एरिया। अपनी पूरी सोसाइटी में फैलाएंगे परम चैतन्य को चारों तरफ। अपने पूरे शहर पे फैलाएंगे परम चैतन्य को। पूरे भारतवर्ष के नक्शे पे ले जाएंगे परम चैतन्य को हमारे चित्त के माध्यम से।
पूरा भारतवर्ष का नक्शा पूरी तरह सुरक्षित कर देंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारतवर्ष का नक्शा देखिए चित्र में। ऑस्ट्रेलिया पे ले जाएंगे चित्र को। ऑस्ट्रेलिया का नक्शा चित्र में रखिए। अमेरिका पे ले जाएंगे, अमेरिका का नक्शा। अफ्रीका पे चित्र को ले जाएंगे, यूरोप पे चित्र को ले जाएंगे, एशिया में ले जाएंगे, चाइना, जापान, ऑल द एशियन कंट्रीज। यूरोप, एशिया, रशिया, पूरे विश्व के नक्शे पे चित्र को घुमाएंगे। माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, हमारी सहस्त्रार से फैलती हुई ये ऊर्जा विश्व कल्याण के लिए प्रयोग हो सके, ऐसी कृपा आप हम पे कर दीजिए माँ। ऐसी कृपा आप हम पे कर दीजिए श्री माता जी। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी हमारे माध्यम से परम चैतन्य फैले श्री माता जी, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग सहज योग में आ सके, ईश्वर को प्राप्त कर सके, आपको पहचान सके, ऐसा यंत्र में बना लीजिए श्री माता जी। माँ का धन्यवाद करेंगे। अब अपने लेफ्ट हैंड पे अपनी जो भी समस्या लिखनी है राइट हैंड की विशुद्धि की उंगली से लिखेंगे, 7 बार बंधन देंगे जय श्री माता जी बोलते हुए, और उसके बाद उसको आंखें बंद करके श्री माता जी के फोटो को सामने इमेजिन करके उनकी तरफ प्रवाहित कर देंगे और बाद में गर्मी को ऐसे झाड़ देंगे। आज हम एक और नई चीज सीखेंगे। जिन भी लोगों को आप चाहते हैं कि उनको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, उनको आंखें बंद रखें और अपने सामने बैठा हुआ पाएं और अपने सहस्त्रार से जो ऊर्जा निकल रही है वो उनके सहस्त्रारों में प्रवेश कर रही है और उनके मध्य हृदय में उतर के उनके मध्य हृदय से अपने मध्य हृदय में आए और अपने मध्य हृदय से अपने सहस्त्रार पे आके श्री माता जी के श्री चरणों में छोड़े। उससे उनको बहुत आराम मिलेगा। बीमार है तो बीमारी में आराम मिलेगा। जिस भी तरह की समस्या उनकी दूर हो जाएगी और वो धीरे धीरे सहज में भी आएंगे। तो शुरू करते हैं। चित्त रखेंगे मध्य हृदय में।
मध्य हृदय से अपनी विशुद्धि में आइए, विशुद्धि से आज्ञा पे, आज्ञा से सहस्रार, सहस्रार से सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, आपकी आंखें बंद है, उसके सहस्रार पे ये डालिए, या जो भी जितने भी लोग आपने बैठाए हैं उनके सबके सहस्रार पे ये डालिए। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, कोई भी। उनके मध्य हृदय में जाइए, उनके मध्य हृदय से अपने मध्य हृदय में आएंगे और अपने सहस्रार पे लाके छोड़ देंगे। फिर से अभ्यास करिए। मध्य हृदय, आपका मध्य हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, उस व्यक्ति का सहस्रार, आज्ञा, विशुद्धि, उसका मध्य हृदय, आपका मध्य हृदय तक वापस आइए, ऊपर जाइए, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। एक स्क्वायर बनाना है। जय श्री माता जी। आज के सत्र को हम यही समापन करेंगे इसका, और सबका दिन बहुत शुभ हो। श्री माता जी सबके साथ रहे। जो भी आप करें, बोले, सुने, जो भी कहें, वो सब वही हो जो श्री माता जी आपसे करवाना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं, और जो भी जैसा भी आपको बनाना चाहते हैं, श्री माता जी हम सब के साथ हर पल हर वक्त आज के दिन साथ रहे। ऐसी शुभकामना के साथ जय श्री माता जी। कल फिर मिलेंगे। जय श्री माता जी।